अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कई एनआरआई दोस्तों के फोन आ रहे हैं। अभी फोन बहुत चालू हुए, जबकि मिडल ईस्ट की जंग चालू हुआ है तब से। पूछते हैं सर क्या हमको रियल में वापस आना पड़ेगा? ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई। मैंने उनको कहा, और मैं एक ही बात सबको कहता हूँ, चाहे भारत में किसी भी धर्म के किसी भी पंथ के मेरे पास आते हैं तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, इस भव्य सनातन धर्म की जो धरोहर है, जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, अगर आपको उनके ऋषि मुनियों, अवधूतों, संतों, फकीरों की बात पे ही भरोसा नहीं है, आपको आपकी धरोहर की बात पे ही भरोसा नहीं है, इसीलिए आपकी ये गति हुई। अगर आपको उनकी बातों पे भरोसा होता तो पहले तो आप विदेश जाते ही नहीं। ठीक है, आपके जो भी मतलब हालात हो और आपको जाना पड़ा। कई लोग को तो विदेश का मोह है इसलिए जाते हैं। किसी बंदे को, बच्चे को इधर नौकरी धंधा नहीं मिल रहा है, फैमिली की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जाता है, वो समझ में आता है क्योंकि डॉलर का इतना प्रभुत्व है हमारी करेंसी के सामने, तो मजबूरी में जाता है। लेकिन शौक से जाते हैं ना, उधर की अय्यासी लाइफ जीने के लिए जाते हैं। इधर गांव की जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो खूबसूरती है, वो छोड़ को उनको वही माहौल अच्छा लगता है। तो जाते हैं। तो मूल बात पे आए कि आपको अपने सनातन धर्म की इस महान राष्ट्र में जितने भी संत अवधूत हो गए, चाहे वो जैन में हो गए, चाहे वो बुद्धिस्ट हो गए, हैं, चाहे उनका राम कृष्ण शंकर हनुमान के स्वरूप में विविध अवतार हुए, है ना, अवधूतों की वाणी, सूरदास की वाणी, ऐसे कई हमारे जो संत है उनकी वाणी, और सबका सारांश यही था कि जब भी ईसा आएगा तब रहेगा ना ईसा न मूसा, और उस परिस्थिति में सभी एनआरआई को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी आत्मा और आपकी जो साउल है वो बेसिकली तो ये जो सनातन धर्म की भूमि है उसके कनेक्टेड है। आप मजबूरी में गए, अज्ञानता से गए, मौत शोक के कारण गए, लेकिन आपकी जड़ किधर है? आपकी जड़ इस धरा है, ये भूमि, ये मिट्टी है जहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। और एक्चुअल में हम जो भी है सब इस भूमि के संतान, वो सब तो ऋषि मुनियों की संतान है। आप भूल गए, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि की ही तरह जीते थे, और ऋषियों भी शादी करते थे, बच्चे होते, लेकिन हमारा जीवन ही ऋषि मुनियों की तरह था, और हम सब ऋषि मुनि के ही संतान हैं। लेकिन हम में से कहीं भटक गए बहुत। अभी देखो लोगों का जीवन ऐसा है, ऋषि मुनियों की तरह बहुत कम लोगों का जीवन होता है जो सनातन धर्म के बेसिक को फॉलो करते हैं, और ऋषि मुनियों की तरह आज भी संसार में रह के संसार में जीते हैं। तो आप तो एक्चुअली इस धरा के ऋषि मुनियों की संतान है। आप भटक गए, आपकी कुछ मजबूरियां होगी, आपकी कुछ जवाबदारी होगी, है ना, तो आप इस धरा को छोड़ के गए, और उधर की जो मिट्टी है, उधर का जो कुछ भी है, उधर की कमानी उधर ही रहने वाली। जिसने भी जितना ट्रांसफर कर लिया ठीक है, अदरवाइज आपका जो भी उधर एम्पायर है, चाहे कितने भी बड़े बड़े बंगले हो, होटल हो, रिसोर्ट हो, कुछ भी हो, इन फ्यूचर में वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो एक क्वेश्चन है। जल प्रलय से, बड़े से बड़ा अर्थक्वेक से, ज्वालामुखी विस्फोट से, वॉर से, ऐसे भी ये कहीं की मिलकतें ऐसे ही स्वाहा हो जाने, है ना। तो उधर से तो कुछ लेके नहीं आने वाले, वो कंफर्म है। और उधर की गन की परमात्मा को इधर चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये सनातन धर्म और ऋषियों की
भूमि है ना? फिर भी आप कुछ मनी ट्रांसफर कर रहे, आपने वो कोई गोल्ड चेन जो भी लेके आ गए, ठीक है, क्योंकि सोना चांदी तो ब्रह्मांड की करेंसी है। लेकिन आप जब भी आओ, उधर के संस्कार उधर छोड़ के आना, नहीं तो बहुत दिक्कतें होगी। परमात्मा आपको सुधारने के लिए साम दाम भेद धन की नीति इधर भी करेंगे। या तो उधर ही मर जाओ, निपट जाओ, उनका जो होना है उसके साथ आपका भी जो हो, तो ठीक है। और बचना है, अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना है, तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे उधर शमशान 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 है। और ये जो खेल अभी शुरू हुआ है मिडल ईस्ट से, वो यूरोप तक जाएगा, अमेरिका तक जाएगा। बहुत बड़ा संग्राम होना है, और जहाँ भी देखोगे आपको शमशान शमशान दिखेगा। उसमें आपकी मिलकतें भी स्वाह हो जाएगी, आपका परिवार भी, क्या बोलो, और आप भी। तो ये तो विधि का विधान था, परमात्मा ने साइन कर दिया था। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर सब बताते हैं, वो परमात्मा की जो वाणी है उसमें अपना एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन डाल के बताते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे सबसे पहले मैंने बोला था कि ऑल एनआरआई विल बी मस्ट कैम बैक। क्यों? क्योंकि वो 1992 से परमात्मा के साथ जो मेरा संवाद था, उसके आधार पर मैंने बताया था। और मेरे जैसे ऐसे बहुत है, लेकिन बहुत कुछ है, उनको ये जिम्मेदारी नहीं दी तो वो नहीं बताते, है ना। हाँ, मेरे को जिम्मेदारी दी है, तभी तो ये चैनल का हमने व्यवस्था की है कि आप तक मैसेज पहुंचे। और मैं ये भी समझता हूँ कि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी वहाँ तक ही ये चैनल जाएगी, उसका भावी के ऐलान का वीडियो भी जाएगा, उसका सत्संग भी जाएगा। वो दोनों में मिक्स करके इसीलिए देता हूँ कि आप भावी के ऐलान तो सुनो, लेकिन आप वो सत्संग से प्रेरित होके, कीर्तन से प्रेरित होके आप कीर्तन भी करो, अपना जीवन भी सुधारो। तो मैं तो जो भी कर रहा हूँ आपके अच्छे के लिए कर रहा हूँ, आपके बचाव के लिए कर रहा हूँ। जिसके इसमें बैठे ठीक है, नहीं बैठे तो उसकी किस्मत। क्योंकि जब इंसाफ होगा और परमात्मा के दरबार में जाएंगे, जिनका भी देह छूट जाएगा, तो ऐसा तो फरियाद नहीं करेंगे ना। परमात्मा को किस आधार पे फरियाद करेंगे कि आपने हमको बताया नहीं, जताया नहीं, कोई इशारा भी नहीं किया। तो ऐसे मेरे जैसे कई हैं। संतो अवधू तो भी बहुत साल से बोलते ही है ना, लेकिन जो भी बोलते हैं वो परब्रह्म परमात्मा के जो वाणी है उसके आधार पे बोलते हैं। हाँ, अभी जो यूट्यूब पे जो ज्योतिषो भी जो चलाते हैं ना, जो दे 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 धनाधन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एनआरआई फलाना दिखना, है ना, वो सब का आधार तो ये ब्रह्म वाणी है, परमात्मा ने वाणी है, समझे। बाकी ये ज्योतिष से कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। नॉस्ट्राडेमस को एक बख्शिश थी, उसको भी जो होता था वो दिखता था, तो उसके आधार पे लिखा है। हाँ? बाबा वेंगा को भी परमात्मा ने भीतरी दृष्टि दी थी, तो उसके हिसाब से वो देखा, तो उससे वो सूरदास जी ने तो सबसे जो पुरानी संस्कृति तो हमारी है, तो हमारी संस्कृति ने सबको बताया, लेकिन उनकी संस्कृति को वो बताने के लिए उधर भी एक नॉस्ट्राडेमस की व्यवस्था कर दी, इधर भी बाबा वेंगा की व्यवस्था कर दी, है कि भाई वो लोग हमारे ऋषि मुनि की बात नहीं समझे, तो उधर भी ये व्यवस्था कर। मतलब परमात्मा बहुत दयालु है, उसने व्यवस्था कर दी, सब तक ये मैसेज पहुंचे। तो जब इंसाफ हो, काल चक्र उनको घेर ले, फंस जाए, मर जाए, मिट जाए, जल जाए, भस्म हो जाए, तो वो अंतिम समय में वो फरियाद न कर सके कि मेरे को आपने परमात्मा इशारा नहीं किया था। क्योंकि सभी धर्मों में ये बात परमात्मा ने दे दी है। बाइबल के इशारे भी, उसको भी इशारा कर दिया है, उसने भी इशारा। सभी धर्म में परमात्मा ने सबको मैसेज पहुंचा दिया है, और उससे सर्वाइव करने का रास्ता भी बता दिया है। शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, ठीक है। हाँ, सखा भाव, परस्पर देवों का भाव, वसुदेव कुटुंबकम का भाव। क्योंकि ब्रह्मांड का तो एक ही फॉर्मूला है ना। आप बाइबल में से क्या पकड़ते हैं, आप कुरान में से क्या पकड़ते हैं, आप गीता में से क्या पकड़ते हैं, वो तो आपकी मानसिक अवस्था है ना। ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है, जो मैंने अभी आपको बताया। वो सत्य को जो पकड़ेगा वो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज जिसका जो होना है होगा।
इसमें आप और हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, और एक फॉर्मूला भी दिया। क्या दिया? चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को, प्रार्थना स्थल को, उसकी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश मत करना। और उसी किसी भी धर्म के माता बहन भाइयों को बिना कारण नुकसान करने मत। आपके ऊपर आक्रमण होता है तो आप सरवाई के लिए कर सकते हैं, उसमें भी औरतों और बच्चों को तो आप छूना ही मत। हाँ, कोई औरत आपके ऊपर हमला करना है तो आप संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पराया धर्म की औरत बच्चों को भी छूना भी मत। और उन्हें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च जो भी, उसको भी नुकसान न करना। क्योंकि परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा किसी न किसी स्वरूप में, वो चाहे उनको कुछ भी समझे, वो चर्च में भी है, वो मस्जिद में भी है, वो गिरजाघर में भी है, जो भी धर्म पंथ है उसमें शिव और शक्ति विविध रूप से है। वो उसको किस प्रकार के समझे, वो उसकी बुद्धि है, उसके धर्म गुरु की शिक्षा है, वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन ब्रह्मांड का सत्य एक ही है। इसीलिए जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो पकड़ लेंगे, वो तर जाएगा। और एनआरआई को तो परमात्मा की इच्छा है सबको बुलाना है कि आप उनके ही बच्चे थे, उधर गए, भटक गए, बिगड़ गए, न खाने का खाया, न पीने का पिया, कोई कैरेक्टर नहीं, ये नहीं, जो भी आपने किया तो फिर बोल लिया कि चलो आ जाओ। इधर भी हमारे जनरल पेरेंट्स में क्या करते, बच्चे को दूर कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेजते हैं और उसको मालूम पड़ता है बाहर से कहीं से कि भाई आपका बेटा तो बिगड़ पिया गया है, पान के गले पे जाके गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है। तो माँ पेरेंट्स क्या करता है, बाप क्या करता है, ए भाई तू इधर आ जा, तू अपने शहर की कॉलेज में ही पढ़ना, मेरे को नहीं पढ़ाना है। बस यही चक्कर हुआ है एनआरआई वो के साथ। और उनके और जितना टाइम था आपको रखना था उधर रखा, अभी सबको वापस बुला ही रहे, क्यों? उधर सब क्लीन से भी करना। तो ये 2-3 वजह है, तो आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परब्रह्म परमात्मा की इच्छा है। किसी ज्योतिष का कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैं भी किसी कैलकुलेशन के आधार पे नहीं बता रहा हूँ, ये परब्रह्म परमात्मा की वाणी है। संतों और दूतों ने जो मुझे बताया है, जो दिखाया गया है, वो वाणी है, तो दिखा है, ठीक है। दूसरा, कल की रुद्र भगवान के बारे में भी सब फालतू लोग मेरे को मैसेज मत करें। मालूम है उनके आने से पहले ही परब्रह्म परमात्मा ने मुझे इनका स्वरूप का दर्शन करा दिया है। जिस दिन वो जायर में आएंगे मैं बता दूंगा यही है। लेकिन वो इतनी महान विभूति है, परब्रह्म परमात्मा का स्वयं अवतार है कल की रुद्र स्वरूप में, हरिहर स्वरूप में। उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं कल की हूँ। समझ में आया? भगवान वासुदेव कृष्ण को बताने की जरूरत पड़ी थी है कि मैं नारायण का अवतार हूँ? भगवान श्री राम को बताने की जरूरत पड़ी थी कि मैं नारायण का अवतार हूँ, विष्णु का अवतार हूँ? तो ये सब फालतू मेरा बंद करो, मैं कल की हूँ, कल की हूँ। उसका सुदर्शन चक्कर के झपट में आ जाओगे ना भाई, तो कहीं के नहीं रहोगे। तो बहुत दयालु है, उसको अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना राम को पड़ी थी, भगवान श्री राम को ज़रूरत पड़ी थी, न भगवान श्री कृष्ण को पड़ी थी, न भगवान श्री परशुराम को पड़ी थी। जितने भी महान विभूतियों हो गई है इस राष्ट्र में, उनको अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो तुम अपने घर में रहो, शांति से दाल रोटी खाओ, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। आप पे प्यार है, दया है, करुणा है, सो बता रहा हूँ। और एनआरआई भाई भी मेरी बात आज समझ लें, ठीक है।